सब सखी मन में विचार करेंगे, ओहो कहीं ये क्या हुआ, हमारी सखी कहाँ गायब हो गई। ये विचार कर रही हैं और मन में विचार कर रही हैं। पौर्णमासी जी ने रात भर जागरण करके पूरी लाइब्रेरी खंगाल करके कोई दिव्य मंत्र निकाल करके श्याम सुंदर को गोपनीय मंत्र जो प्रदान किया, उस मंत्र का तो प्रभाव नहीं है कि इन्होंने छू मंत्र जा करके हमारी सखी को कृष्ण बना दिया हो। ये मंत्र का ही प्रभाव है। सखी कहाँ है? तो उस समय श्री कृष्ण को ये सब की सब राधिका समझ रही है। जो राधिका है उनको तो श्याम सुंदर ने कृष्ण का वेश धारण करके विराजमान कर दिया है, तो उनको तो समझ रही है कृष्ण, और जो कृष्ण है उनको ये समझ रही है कि ये जादू के प्रभाव से हमारी सखी कृष्ण बन गई है, स्त्री से पुरुष बन गई है। और ऐसा कहकर के फिर परिहास कर रहे हैं। बड़ी सुंदर लीला, वह आगे लीला, उस लीला का आगे विस्तार करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाकाव्य जिसमें कुंज केल चातुर्य निरूपण करते हुए श्री प्रियालाल के अपूर्व विलास और चातुर्य पूर्वक परिहास पूर्वक श्री किशोरी जी जैसे अपनी सखी गणों को भी श्याम सुंदर का मिलन प्राप्त कराना चाहिए, उस अपूर्व लीला का यहां निरूपण कर रहे हैं। रस का एक अपूर्व सिद्धांत है सखी प्रेम का कि यद्यप सखीर नहीं कृष्ण संगे मौन तथापि प्रयत्ने राधा पौराय संगम। सखी कभी भी कृष्ण के साथ में मिलना नहीं चाहती, परंतु परिहास करते हुए श्री किशोरी जी सखियों के साथ में भी श्याम सुंदर का संगम प्राप्त कराती हैं, श्याम सुंदर का मिलन प्राप्त कराती हैं, और वो भी एक अपूर्व परिहास माधुरी को प्रकट करते हुए सखियों के साथ में श्याम सुंदर का मिलन है। गोपी तो स्वयं ही नायिका भाव में विराजमान है, इसलिए गोपियों के साथ में तो श्याम सुंदर का मिलन है ही। गोपियों के बाद में जो गोपी सखी होकर के विराजमान हैं, उन सखियों के साथ में भी श्याम सुंदर का श्री किशोरी जी मिलन प्राप्त कराती हैं। यद्यप सखी को श्री किशोरी जी को मिलन प्राप्त कराने में जो सुख की प्राप्ति होती है, वो सुख की प्राप्ति स्वयं श्याम सुंदर से मिलन प्राप्त करने में नहीं होती, फिर भी श्री राधिका प्रयत्न पूर्वक सखी के साथ में श्याम सुंदर का मिलन प्राप्त कराती है। सखी कभी नहीं चाहती कि मेरा श्याम सुंदर से मिलन हो, परंतु श्री किशोरी जी यह प्रयत्न कराती है। सखी कोई अलग वस्तु है नहीं, जितनी भी सखी हैं वे सब श्री प्रियालाल की इच्छा रूपी ही हैं। इसलिए यहाँ पर औचित्य अनुचित्य उसका प्रश्न, ये औचित्य अनुचित्य का क्षेत्र ही नहीं, यहाँ पर ये प्रश्न कभी उठेगा ही नहीं कि क्या ये उचित है या अनुचित है, क्योंकि जैसे राधिका कृष्ण दोनों एक होकर के विराजमान, उसी प्रकार श्री राधिका और उनकी सखी ये भी तत्वतः एक होकर के विराजमान। जितनी भी सखी हैं वे सब श्री राधा रानी की ही इच्छा रूपा होकर के विराजमान हैं, वे ही लता पता होकर के विराजमान हैं। सखीगण लता पता होकर के या इच्छा रूप होकर के विराजमान, और इच्छा श्री स्वामी से अलग नहीं है, दोनों एक होकर के ही विराजमान है। इसलिए सखियों के साथ में मिलन भी तत्वतः श्री स्वामी के साथ में, श्री राधिका के साथ में ही श्याम सुंदर का सिद्धांत में मिलन है, परंतु सखियों को सुख नहीं है। सखियों को सुख श्याम श्री प्रियालाल के मिलन में ही है। सखियों के साथ में परिहास करने के लिए
श्री श्याम सुंदर ने एक योजना बनाई। श्री श्याम सुंदर तो श्री प्रिया जी से मिलकर के विराजमान हुए, प्रिया के साथ में तो मिलन हो ही गया है श्याम सुंदर का। अब श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जी को अपने शरीर का ही कृष्ण वेश धारण करा करके और एक पुष्प के आसन के ऊपर हाथ में माला दे करके विराजमान कर देते हैं और कह रहे हैं कि आप यहाँ पर माला जपने का अभिनय करो। ये दोनों मिले हुए हैं, मिली भगत है श्री श्याम सुंदर की तो प्रिया जी की। श्री प्रिया जी कृष्ण वेश धारण करके चुपचाप बैठी हुई हैं। सखियों को श्याम सुंदर का आस्वादन प्राप्त कराना ये श्री प्रिया की अभिलाषा है हृदय की, कि जो सुख मैंने प्राप्त किया उसे सखियों को भी प्राप्त कराऊं। यद्यप सखी नहीं कृष्ण संगे मौन तथापि प्रयत्ने राधा कोलाय संगम। सखी भी चाहती हैं परंतु श्री राधिका उस सुख को सखी गणों को भी प्रदान करना चाहती हैं। इसलिए श्री स्वामी उस समय कृष्ण बन करके विराजमान हो गई हैं। श्री श्याम सुंदर स्वयं कृष्ण हैं, तो दो कृष्ण हो गए, एक तो राधिका कृष्ण बन करके विराजमान हैं और एक श्री श्याम सुंदर स्वयं कृष्ण हैं। श्री श्याम सुंदर ने जितनी भी मंजरी जो सेवा में निकुंज मंदिर में थी, उस समय विलास के समय भी जो कहीं सेवा करने में उपस्थित थी, उन मंजरी गणों को आपने नयनों के द्वारा ही नाई कर लिया कि कोई कुछ बोलना मत, तुम मेरे अनुकूल हो जाओ। तो मिलन काल में सखियों का निकुंज मंदिर में प्रवेश नहीं है, परंतु मंजरियों का निकुंज मंदिर में भी प्रवेश है। और आपने जितनी भी मंजरी गण हैं, किंकरी गण, मंजरी गण, उन मंजरी गणों को निषेध कर दिया है कि तुम कुछ बोलना मत। मंजरी गण स्वामी की श्याम सुंदर के आदेश को प्राप्त करके उस समय चुप हो गई। इस पूर्व प्रसंग के परिप्रेक्ष्य में अब आगे लीला का वर्णन कर रहे हैं। 9वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि आराध अथो नूपुर किंकणी स्वनई आयास्यति आलतति परामृशन भ्रुवंगते नैव वशे व्यधात दरम पुरस्थिता काश्चन किंकरी हरि। हरि ये करता है, हरि ने पुरस्थिता कांचन किंकरी, सामने जितनी भी दासी गण थी उन दासी गणों को, किंकरी गणों को भ्रुवंगते नैव वशे व्यधात दरम। दरम माने किंचित, जरा सा आंख का इशारा देकर के जितनी भी दासी गण हैं, किंकरी गण, उनको भों के इंगित मात्र से ही वशे व्यधा अपने वश में कर लिया और कहा कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम चुप रहोगे, तुम किसी को कुछ बताना मत। ये श्याम सुंदर ने दासियों को तो आदेश दे दिया है, किंकरियों को तो आदेश कर दिया है। आदेश को दिया कि आरात अथो नूपुर किंकणी स्वनई। आरात माने निकट में। जब सखीगण निकुंज मंदिर में प्रवेश करना चाहती हैं तो सखियों के आभूषणों का शिंजन, आभूषणों का झनत्कार श्याम सुंदर के प्रिया जी के कान में जा रहा है। तो उस समय नूपुर किंकणी इनके स्वर माने आवाज को, इनके स्वर को देख करके आप जान गए कि आयास्यति आलतति ही, कि सखियों का समूह यहां अंदर आ रहा है। सखियों का स्वरूप हमको ढूंढते हुए निकुंज मंदिर में आ रहा है। ये विचार करके परामर्शन मन में विचार करते हुए श्याम सुंदर उस समय सारी दासियों को संकेत से मना कर रहे हैं कि तुम किसी से कुछ बताओगी नहीं, तुम चुप रहना। ऐसे भों से ही मना कर दिया। और ये सब सधी हुई सखी गण हैं, मंजरी गण हैं, जो कि सेवा में परम प्रवीण, जैसा प्रिया लाल चाहे वैसा ही सदा करने के लिए तैयार है। तो ये सखी गण, मंजरी गण सब की सब उस समय विराजमान हुई हैं। आगत्य
तास्तव अवलोक्य विस्मयान, उस समय आगत्यता, वे सखीगणों ने धीरे से निकुंज मंदिर में प्रवेश किया। तब अवलोक्य विस्मयान, उस समय बहून, उस समय देख करके दो कृष्ण कैसे हो गए, ये देख करके इन सखियों को बड़ा विस्मय हुआ। तो अवलोक्य विस्मयान बहून, उस समय बहुत ज्यादा विस्मय इन सखीगणों को हुआ कि हैं दो श्याम सुंदर कैसे दिख रहे हैं। ऊंचू अथो परस्परम, सब कह रही हैं, बोले अभी सखी देखना, बोले हाँ मुझे भी दो दिख रहे हैं, बोले तुझे, बोले मुझे भी दो दिख रहे हैं। ऐसे परस्पर जब देख रही हैं तब कह रही हैं, बोले दो कैसे हो गए। उस समय एक कह रही है, बोले अरे वो श्याम सुंदर को नानी मुखी ने जो मंत्र ला करके दिया था, उस मंत्र के प्रभाव से जरूर श्याम सुंदर ने हमारी सखी राधिका को कृष्ण बना दिया है। ये पौर्णमासी जी बड़ी भारी जादूगरनी है, वो कहीं प्रसिद्ध है, बोले बंगाल का आसाम का जादू, वो जादू तो इसके आगे कुछ नहीं है। इन्होंने न जाने कौन सा वो मंत्र फूका है, जिस मंत्र फूक करके इन्होंने हमारी सखी राधिका को, जो सखी हमारी आंखों के सामने अभी प्रवेश किया था, सखी ने कुछ देर पहले इस आम्र कुंज में, ने इस कदम कुंज में प्रवेश किया था, इस अशोक कुंज में जो प्रवेश किया था, उस तो सखी ने प्रवेश किया था, सखी ने, परंतु यहां सखी नहीं दिख रही है। जरूर श्याम सुंदर ने मंत्र के प्रभाव से हमारी सखी को, जादू टोना का प्रभाव है, मंत्र का प्रभाव है कि उन्होंने उनको पुरुष बना दिया है। तो यही बात होगी। तो ऊंचू अथो परस्परम कम देश प्राप्त वैमध्य हंत हो, बोले अरे हम कौन से स्थान पर आ गए, कृष्ण द्वयम, अरे यहां पर तो एक हमारी सखी होनी चाहिए थी और एक श्याम सुंदर होने चाहिए थे, परंतु यहां पर कृष्ण द्वयम, दो कृष्ण कैसे हो गए। यद व्यतिरोचते तमाम, आज दोनों कृष्ण कैसे सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, दोनों कृष्ण दिख रहे हैं, ये आश्चर्य की बात हो रही है। पुनः सुन लें, आगत्यता, वे सखीगण भीतर आए और तव अवलोक्यो, तव माने दो कृष्णों का दर्शन किया और विस्मयान ऊहु बहु, और उस समय अनेक विस्मयों की, ऊहु माने कल्पना करने लगी, ऊहा कहते हैं कल्पना को, तो ऊहु विस्मयान बहु, बहुत सी कल्पनाएं ये करने लगी कि ऐसा कैसे हुआ, कैसे हुआ। और ऊंचू अथो परस्परम, एक दूसरे से कह रही हैं कि कम देश मापता, हम कौन से देश में पहुंच गई हैं। वह मध्य हंत हो, अरे आश्चर्य की बात है कि कृष्ण द्वयम यद व्यतिरोचते तमाम, हमारी आंखों के सामने ये दो दो कृष्ण कैसे दिख रहे हैं। श्री श्याम सुंदर ने शिवप्रिया उनके ऊपर कस्तूरी का लेप करके, श्याम रंग का लेप करके और मयूर मुकुट धारण करा करके, प्रिया की फेंट में बंशी उरस करके, बंशी खोस करके, और प्रिया को हाथ में माला लेकर के, कर माला लेकर के जपते हुए बैठा दिया कि कर माला लेकर के तुम जप करो, यहाँ पर जप करने का अभिनय करो। और दोनों प्रियालाल मिल गए हैं और आज सखी गणों को आस्वादन प्राप्त कराने के लिए, सखी गणों के साथ में परिहास करने के लिए शिव प्रिया जी भी श्याम सुंदर के साथ में मिलकर के विराजमान हो गई है और प्रिया जी भी विराजमान है। और उस समय सखी गण कह रही हैं कि कृष्ण द्वयम यद व्यतिरोचिते तमाम, आज कृष्ण द्वय व्यतिरोचित तमाम अतिशय सुशोभित हो रहे हैं। देख तो सही, अरे सखी तापिच्छ भाजो, दोनों के मस्तक के ऊपर मयूर मुकुट कैसा सुंदर सुशोभित हो रहा है। तापिच्छ भाजो, मयूर मुकुट इनके अपूर्व शोभा
प्राप्त कर रहा है। और ये तमाल वृक्ष उसकी शोभा को धारण किए हुए हैं। तमाल वृक्ष की शोभा को ये तापच भाजव तमाल वृक्ष की श्याम तमाल की शोभा को ये धारण करके विराजमान है। शिख पिच्छ मौली दोनों ने मयूर मुकुट धारण कर छाया। तापच कहते हैं तमाल वृक्ष, और शिखपिच्छ मौली मस्तक के ऊपर इन्होंने शिखपिच्छ मयूर पंख उनको मुकुट के रूप में धारण कर रखा है दोनों ने। और द्वावेव राजत बन दाम भाजो दोनों ने ही एक सी माला धारण कर रखी है। दोनों की माला भी एक सी है, बन माला। तो बन दाम भाजो दोनों ही बन माला को, दाम माने माला, बन दाम बन माला एक ही बात है। तो बन दाम भाजो दोनों ही बन माला को धारण करके सुशोभित हो रहे हैं। और पीतांबर और दोनों ही पीतांबर धारण किए हुए हैं। सुषमा समाना आज दोनों एक सी सुषमा को धारण करके विराजमान है। अस्मन मनोमोहन है तुम दधाते आज हमारे मन को मोहित करने के लिए दोनों की एक सी शोभा हो रही है। इन दोनों में कौन सा कृष्ण है कौन सी राधा है ये पहचानने में नहीं आ रहा है। ये दो कृष्ण कैसे हो गए, हमारी सखी कहां गई, ये पहचान नहीं पा रही। तो द्वयो सखी न कतरेती हमने अपनी आंखों के सामने अपनी सखी श्री राधिका को इसी अशोक वृक्ष के भीतर, अशोक कुंज के भीतर प्रवेश करते हुए हमने देखा था। परंतु आज इन दोनों में द्वयो सखी न कतरेती हमारी सखी कौन सी है ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो ये दासी हैं इनसे पूछ लेती हैं। तो उस समय श्री रूप मंजरी, रत मंजरी, अनंग मंजरी प्रभृति जो दासी हैं वे दासी उनसे पूछने लगे। श्री अनंग मंजरी जी बड़ी कृपालु हैं विशेष रूप से। जहां गुरु परंपरा है वहां पर, जहां पर सिद्ध परंपरा कहीं प्राप्त नहीं है वहां पर प्रायः अनंग मंजरी जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। और अनंग मंजरी जी वहां पर विराजमान, जहां पर गुरु परंपरा में है वहां पर ठीक है, परंतु तो अनंग मंजरी जी इतनी उदार है कि अनंग मंजरी कोई भी किसी भी नवदासी को भी श्री अनंग मंजरी जी जल्दी से अपना लेती है, जल्दी से अपने यूथ में अवस्थित कर देती है। तो श्री अनंग मंजरी जी की जय। श्री अनंग मंजरी बहुत ज्यादा कृपालु, अतिशय कृपालु। और प्राय जहां सिद्ध परंपरा कहीं अस्पष्ट है वहां पर अनंग मंजरी जी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त है। और अनंग मंजरी जी का वहां पर स्थान प्राप्त, अनंग मंजरी के यूथ में उनको आश्रय की प्राप्ति हो जाती है। अनंग मंजरी इतनी उदार होकर के विराजमान विशेष रूप से। तो उस समय श्री रूप मंजरी, रत मंजरी, अनंग मंजरी, कोई भी मंजरी जो सेवा में नुकुंज मंदिर के भीतर विराजमान थी उन अनंग मंजरी जी को विशेष रूप से उस समय पूछ करके, किसी मंजरी से पूछ करके उस समय पूछ रही हैं कि द्वयो सखी न कतरे थी। बोले अरे मंजरी, अरे अनंग मंजरी द्वयो सखी न कतरे थी, हमें इनमें हमारी अपनी सखी राधिका कौन सी है। ये दो कृष्ण बने हुए हैं इनमें राधिका कौन सी है। इतने पृष्ठा दासियों पिता प्रोचु, उस समय उन दासियों ने, श्री अनंग मंजरी जिनमें प्रधान है उन दासियों ने उस समय ताप रोचु सब सखियों से कहा, ललता इत्यादि जितनी भी सखी हैं उन सबों से कहा कि इदम न विद्मः, हे ललता क्यों हमको पता नहीं है कि इनमें कौन सी सखी है, बताइए कैसे। श्याम सुंदर ने मना कर दिया, पहले बताना मत, जितनी भी सखी हो तो वो मंजरी हो उनसे पहले ही श्याम सुंदर ने नयनों से मना कर दिया था कि तुम कुछ बोलोगी नहीं, किसी को बताओगी नहीं। इसलिए किसी भी मंजरी ने उस समय बताया नहीं। तो दासियों पिता, उन दासियों ने भी प्रोचु इदम न विद्मः,
वे बोली कि इदम न विद्मः, हमको पता नहीं है कि इनमें कौन आपकी सखी श्री राधिका कौन सी हैं, हमारी स्वामी कौन सी हैं, हमको भी पता नहीं है। तो अरे तुझे कैसे पता नहीं होगा, तू तो यहाँ पर पहले से थी। बोले ना ना ना, झूठ बोल गई, सब झूठा इकट्ठे हुए। ये श्री अरण्य मंजरी जितनी भी मंजरी हैं उन्होंने तुरंत झूठ बोल दी। श्याम सुंदर ने आदेश दिया हुआ है, प्रियालाल ने आदेश दिया हुआ है कि बोलना मत, बताना मत। इसलिए हंता अधुनैव आगमामः, ये करिए बोले हमको पता नहीं, हम भी आपके बस आगे आई है, हमको पता नहीं है, हम अभी आए हैं, हमको पता नहीं है कि इनमें कौन। हमने भी दो कृष्ण देखे, हम भी आश्चर्यचकित हैं कि दो श्याम सुंदर कैसे हैं। तो हंत अधुनैव इह आगमामः प्रश्नो पुनर्दौ विभ्रम प्रभूषणः, परंतु हमारी कोई हिम्मत नहीं है, हम तो दासी हैं, हमारी हिम्मत कहां से होगी कि तुमसे पूछ लें। ये दोनों कृष्ण जो हैं इनके पास में जाके पूछ लें कि आप में कौन असली हो कौन नकली हो, या तुम में कौन सी कृष्ण हो, कौन सी राधिका कृष्ण बनी हुई है, वेश धारण करके विराजमान है। ये हम दासी तो पूछ नहीं सकती हैं, तो दासियों की इतनी हिम्मत कहां कि वे स्वामी से पूछ लें, स्वामी से पूछ लें। इसलिए हम नहीं पूछ सकती हैं, हमको उनसे पूछने में तो प्रश्न पुनर्द्वौ, इन दोनों से पूछने में विभ्रमा, हम भयभीत हैं। विभ्रम माने भयभीत है। पुरुषनु, ये दोनों के दोनों प्रभावशाली हैं और इनके आगे सेवक की ये हिम्मत नहीं है, सेवका की ये हिम्मत नहीं है कि वो उनसे उनका परिचय पूछ ले। हम कैसे पूछ सकते हैं? तो द्वैव सखी न कतरेत पृष्ठा, सब आपस में पूछ रही हैं कि इनमें हमारी सखी न सखी द्वैव कतरा, इनमें हमारी सखी कौन सी है। ऐसा जब पूछा तो दासियों के पास प्रोच इदम न विद्मः, उस समय दासियों ने कहा हमको पता नहीं है कौन है, क्योंकि हंत अधुनैव इमं अहम आगमामः, हम यहाँ पर इस कुंज में अभी अभी बिल्कुल आपके साथ ही साथ हम भी आपके कुछ ही पहले यहाँ पर आई हैं। पुष्टुर पुनर्दौ विभ्रम प्रभूष्णु, क्योंकि ये परम प्रभावशाली है, इसलिए इनसे पूछने में हमको डर भी लगता है, हमारी तो पूछने की हिम्मत होती नहीं। उस समय वृंदा नीचे ललते अनयोर्यो मंत्रम जपन पाणे धृताक्षमाला विभात वृष्ण्याम उपविष्ट एषः श्री कृष्ण एवेत्यनुमात मीशे। सब कह रही हैं वो तुझे क्या लगता है कौन सा कृष्ण है, कौन सी राधिका है। उस समय श्री वृंदा जी बोली, नीचे धीरे से कान में लग करके श्री वृंदा जी कह रही हैं कि ललते अन्योर यो मंत्रम जपन पाण धृताक्षमाला, अपने हाथ में अक्षमाला लेकर के जो मंत्र जप कर रहे हैं और जो आसन के ऊपर बैठे हैं, मुझे तो ये लगता है कि वो असली कृष्ण है। उल्टी बात है, वृंदा जी ने पहचानने में बिल्कुल चूक की है, भले देवी पर तो बिल्कुल चूक कर रही है। मुझे तो ये लगता है कि जो आसन के ऊपर बैठ करके हाथ में माला लेकर के जप कर रहे हैं वे ही असली कृष्ण हैं, क्योंकि जप करने का इतना आग्रह, वो जो मंत्र इनको प्राप्त हुआ है इसलिए मंत्र जप करते हुए वे विराजमान है, इसलिए वे असली कृष्ण हैं। तो जो राधिका कृष्ण बनी हुई थी उनको वृंदा ने बता दिया कृष्ण कि ये कृष्ण है। तो वृंदा नीचे ही, वृंदा धीरे से बोली, नीचे मतलब धीरे से बोली कि ललते, ये संबोधन है कि अन्योर्यो मंत्रम जपन, इन दोनों में जो मंत्र जपते हुए पाणी धृताक्ष माला, पाणी माने हाथ में जिसने माला ले रखी है, विभात वृष्ण्याम उपविष्ट, जो आसन के ऊपर भी बैठे हुए हैं, एष श्री कृष्ण एवं, ये ही मेरी दृष्टि में साक्षात कृष्ण हैं।
इति अनुमातुम ईशे, मेरा अनुमान तो यही लग रहा है, मैं तो अनुमातुम ईशे, मैं तो यही अनुमान कर रही हूं। अनुमान करने में ईशे मैं समर्थ हूं, मैं यही अनुमान कर पा रही हूं। मंत्रोज सैवाद्य तनाद अनाद्यतो राधाम स्वस्वरूप्यवती प्रदर्शयन लोके विराजिष्यति यत्र कुत्रचित निशंक वेयम विजहीषु रेश तया। अब मुझे ये लग रहा है कि मंत्रोज सैव, श्याम सुंदर को मंत्र तो मिल गया है, मंत्र के प्रभाव से, मंत्रो ओजसा एवं, मंत्र के ओज के द्वारा, मंत्रोज सैव अद्यतना दिनांता, बोले आज के बाद में जितने भी दिन होंगे, आज के दिन से लेकर के मंत्र के द्वारा ही राधाम स्वस्वरूप्यवती प्रदर्शन, इन कृष्ण ने मंत्र के प्रभाव से छू मंत्र करके हमारी सखी राधिका को कृष्ण बना दिया है। मंत्र के प्रभाव से पौर्णमासी जी का मंत्र झूठ तो जाएगा नहीं, झूठ तो होगा नहीं। पौर्णमासी जी का मंत्र महाशक्ति से युक्त है, फिर महाशक्ति से युक्त होकर के पौर्णमासी जी की कृपा भी प्राप्त है, और कृपा के साथ साथ इनका अपना साधन भी प्राप्त है। मंत्र सिद्धि करने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। शाक्त दर्शन में इस बात का विशेष रूप से निरूपण किया गया कि मंत्र सिद्ध करने के लिए 3 साधनों की आवश्यकता होती है। पहला साधन है, उस साधन को कहते हैं आणव उपाय। आणव का तात्पर्य है अणु, जो जीव है वो जीव अपनी तरफ से उपाय करे। पहला उपाय है आणव उपाय, जीव को अपना प्रयत्न करना चाहिए, पर जीव का प्रयत्न कितना सा। इसलिए दूसरा उपाय, वो उपाय कहलाता है शाक्तोपाय, शक्ति का उपाय, माने मंत्र शक्ति भी होनी चाहिए। कोई दिव्य मंत्र प्राप्त हो तो मंत्र अपनी शक्ति प्रदान करेगा, परंतु व्यक्ति भी, साधक भी प्रयत्न कर रहा हो, मंत्र शक्ति भी हो, तब भी फेल, तब भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। एक तीसरा उपाय भी होना चाहिए, और वो तीसरा उपाय है शांभव उपाय। जब तीनों उपाय एक साथ मिलते हैं तो तीनों उपाय मिलने पर तब तुरंत ही मंत्र की सिद्धि हो जाती है। साधक का अपना प्रयत्न भी होना चाहिए, आणव उपाय भी होना चाहिए, फिर कुछ मंत्र में स्वरूप शक्ति विराजमान है, मंत्र प्रभाव डालेगा, और फिर तीसरा गुरुदेव की कृपा, ईश्वर की और देवता की कृपा, जिसका मंत्र है वो देवता भी कृपा करेगा, उसकी कृपा को भी प्राप्त किया जाए। तो तीनों वस्तुएं माने शांभव उपाय, तो आणव उपाय, शाक्तोपाय और शांभव उपाय। ये शाक्त दर्शन की बात कही, वही वैष्णव दर्शन में भी आ जाएगी। कहीं बस थोड़ा सा परिवर्तन कर लो, थोड़ा सा नाम का परिवर्तन कर लो, जीव का अपना प्रयत्न, नाम में अपनी जो स्वरूप शक्ति है मंत्र में, वो स्वरूप शक्ति और श्री भगवत कृपा, ये तीनों जब एक साथ मिल जाए तो मंत्र को सिद्ध होने में देर नहीं लगती है। तो यहां पर तो श्याम सुंदर, ओहो क्या बात है, श्याम सुंदर में तीनों उपाय पूरे पूरे विराजमान है। पौर्णमासी जी ने तो कृपा की है, इसलिए पूरा शांभव उपाय विराजमान है, और मंत्र दिया है वो संपूर्ण शास्त्रों को छांट करके, रात भर जाग करके, लाइब्रेरी को खंगाल करके फिर कोई मंत्र प्रदान किया है, तो मंत्र भी बड़ा सिद्ध है। और फिर श्याम सुंदर स्वयं भी देखो इस समय कैसे आसन के ऊपर हाथ में अक्षमाला लेकर के जप करने के लिए बैठे हैं, तो आणव उपाय भी पूरा है। इसलिए श्याम सुंदर को जो मंत्र दिया गया वो मंत्र सिद्ध है, और उस मंत्र की सिद्धि के प्रभाव से, अरे इनके लिए अब कौन सी बड़ी बात है, किसी को ये तो मक्खी बना करके चिपका दे, जादू तो वो चीज है। तो इन्होंने हमारी सखी को कृष्ण रूप बना करके यहाँ पर उपस्थित कर दिया है। उस मंत्र के प्रभाव से हमारी सखी को ही इन्होंने कृष्ण बना दिया है। तो वही कह रहे हैं कि
कि मंत्रों जैसा मंत्र का जो ओज है, उस मंत्र के प्रभाव के कारण और मंत्र के प्रभाव के कारण साथ में इनका अपना आणव उपाय भी है और शांभव उपाय भी है, कृपा भी प्राप्त है और मंत्र का प्रभाव तो है ही। तो मंत्रों जैसा ही वो अद्यतनात् दिनांता, आज के दिन से लेकर के या तो राधाम स्वस्वरूप वती प्रदर्शन, इन्होंने श्री राधिका को अपना ही स्वरूप दिखा दिया और कृष्ण बना करके अब ये श्री राधिका को कहीं भी ले जा सकेंगे। पूरे गोष्ठ में दो कृष्ण बनकर के विचरण करेंगे और कोई इनको पहचान नहीं पाएगा। कृष्ण को, राधिका को, हमारी सखी को पुरुष रूप धारण करा करके ये कुत्रचित निशंक मेवम विजरूह, आज निशंक होकर के ही ये विचरण करेंगे। तो राधाम स्वस्वरूपवतीं प्रदर्शयन् लोक